हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 18 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन वैक्सीनेशन करने से जुड़े लोगों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 को 16 मार्च 1995 को देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। इसी वजह से 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पोलियो से मुक्त दोस्तों भारत कब हुआ है? तो 2014 में हुआ है। कब हुआ है? WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के अंदर, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। अगर बात करें वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है, तो यह है एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस। तो भारतीय नौसेना का यह पहला स्वतंत्र मुख्यालय भवन भी है, यानी भारतीय नौसेना के पास अपना कोई मुख्यालय नहीं था। यह पहला स्वतंत्र मुख्यालय है जो भारतीय नौसेना को समर्पित है। अगला प्रश्न है, राजनाथ सिंह ने दोस्तों ये मुख्यालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में सबसे ज्यादा जो संलिप्त पाया गया है वो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार होता है और 65%, कितना होता है? 65% अवैध अंगों का व्यापार सार्क मछली का तमिलनाडु से होता है। इसके बाद जो बचा कुचा है फिर कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र से होता है। सार्क की कुल कितनी प्रजातियां हैं? अभी तक जो पाई गई हैं वो है 160, जिनमें से 26 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 26 प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत के अंदर पाई जाती हैं। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो सीएम है MK स्टालिन, गवर्नर RN रवि हैं और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने LNG संचालित बस को लॉन्च किया है। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। बसों को डीजल की अपेक्षा LNG से चलाने से दोस्तों इसमें प्रदूषण कम होता है और अगर डीजल बसों को LNG से बदल दिया जाए तो 10% कम प्रदूषण होता है। कितना? 10% कम प्रदूषण होता है। इसका संचालन, ये जो बसें हैं इनका संचालन महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये जीता है मैक्स वर्स्टैप्पन ने। मैक्स वर्स्टैप्पन। वहीं दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो ये रहे सर्जियो पेरेज, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये रहे दोस्तों मैक्स वर्स्टैप्पन। ये अपने यहाँ के भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जैसे थोड़े थोड़े से लगते हैं और ये रेडबुल कंपनी की तरफ से खेलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 181 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भी हाल ही में भारत सरकार ने ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और एशियाई बैंक ने गुजरात में अहमदाबाद शहर के आसपास के उप शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के सुधार को लक्षित करते हुए सहयोगात्मक रूप से 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में
2.5 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। 2.5 एकड़ जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर खरीदी जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों ये जमीन की पहली खरीद है, यानी कोई बाहरी राज्य वहां पर जमीन खरीद पाए। धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले वहां पर कोई बाहरी राज्य या व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, केवल जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक ही खरीद सकते थे। तो अब 370 हटने के बाद पहली बार ये कौन खरीद रहा है? महाराष्ट्र खरीद रहा है दोस्तों, 2.5 एकड़ जमीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला ये कहाँ रखी गई? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के अंदर। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है सिंधुदुर्ग। एमएसएमई इसका मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को चंदा मिला है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड इसको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अवैध यानी इनवैलिड करार दिया था, असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद से ये भी कहा था एसबीआई से कि सारा डेटा चुनाव आयोग को भेजें और चुनाव आयोग इसे सार्वजनिक करे। तो अब इसे सार्वजनिक किया गया है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है। बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो यह है एआईटीएमसी, इसे 1609.5 करोड़ 1609 करोड़ का चंदा दोस्तों इसको मिला है। और तीसरे स्थान पर है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसको 1421.9 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे पर मिले हैं। ये तीन सबसे बड़ी पार्टियां हैं जिन्हें इतना इतना चंदा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ये पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं। पाकिस्तान में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, इसके बाद से वहां पर ये पहले सिख मंत्री हैं। ये रहे रमेश सिंह अरोड़ा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।